हेलो बच्चों, स्केलेटन क्यूब ऑफ कैपेसिटर है ना, उसमें हम आज थर्ड केस पढ़ने वाले हैं। थर्ड केस यानी कैपेसिटर है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एनी साइड। चलो सबसे पहले हम लोग अपना स्केलेटन क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्केलेटन क्यूब में टोटल कितने कैपेसिटर्स लगेंगे? 12 कैपेसिटर्स ईच। हर एक में जो है, हर एक साइड में एक एक कैपेसिटर आएंगे। ठीक है, यानी टोटल कैपेसिटर्स हो जाएंगे 12। हमने सभी कैपेसिटर्स कैसे लिए हैं? इक्विवेलेंट लिए हैं, यानी इक्वल लिए हैं। तो 12 कैपेसिटर्स हो गए। अब ये अगर मान लो 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3, इसको 4, इसको बोल सकता हूं 5, 6, 7 एंड 8। कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए टोटल। ठीक है, अपने को निकालना है अक्रॉस एनी साइड। तो कोई भी एक साइड पकड़ लो, जैसे कि ये साइड। तो ये साइड तो कौन से पॉइंट्स हो गए बच्चों? 1 और 4। तो हमें निकालना है C अक्रॉस 1 एंड 4 क्या होगा। ठीक है, तो किसी साइड के अक्रॉस अगर अपने को निकालना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यूज कैसे करेंगे बच्चों? यूज कैसे करेंगे आप समझिए। तो आप देखो, हमको 1 और 4 के बीच में निकालना है। तो 1 और 4 है ना, ये हमने ले लिया। अब देखो बच्चों, अगर मुझे इधर देखो, यहां से एक कैपेसिटर मैंने जोड़ दिया, किसके साथ? 2 के साथ। और एक कैपेसिटर मैंने जोड़ दिया है ना 5 के साथ। तो ऐसा हो गया, इसका और इसका काम हो गया। सिमिलरली 4 से देखो, 4 से है ना क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 3 से, और एक हो जाएगा किससे बच्चों? 5 से। ठीक है, सॉरी 3 एंड 8 ना, 8 से। ठीक है, 4 से 3, 4 से 8। आपको समझ में आ रहा है चीजें? अब देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है? 5 से 6। ठीक है, 5 से 6 और 2 से 6 है ना। एक जा रहा है 2 से 6 और है 2 से 6, ये वाला। ठीक है, 2 से 6। और एक जा रहा है बच्चों 5 से 6। तो 5 से 6। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। अंडरस्टूड? सिमिलरली इस तरफ देखो, इस तरफ 3 से 7। ठीक है, तो 3 से 7। और एक हो रहा है बच्चों 8 से 7। तो 8 से 7 है ना, यूं हो रहा है। अंडरस्टूड? ऐसा कुछ। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं 1 से 2 को जाता हूं, ठीक है बच्चों, 1 से 2 को जाता हूं या 1 से 5 को जाता हूं, तो यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक कैपेसिटर पार करना पड़ेगा इक्वल कैपेसिटेंस का। इधर भी जाऊंगा तो क्या होगा? एक कैपेसिटेंस पार करना पड़ेगा इक्वल कैपेसिटेंस का। तो अगर मान लो यहाँ का वोल्टेज V है, तो यहां पर कितना ड्रॉप हो जाएगा बच्चों? देखो, ये ब्रांच भी सेम दिख रहे हैं, तो करंट चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें भी V माइनस क्यू बाई सी, इसमें भी क्या हो जाएगा? V माइनस क्यू बाई सी, है ना। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V माइनस क्यू बाई सी, V माइनस क्यू बाई सी। तो
तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं बच्चों अपने को, सेम पोटेंशियल पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अपने को सेम पोटेंशियल पे दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी देखो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक कैपेसिटेंस, इधर से भी इधर जाने में आपको एक ही कैपेसिटेंस पार करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर मेरा ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 और 5 है और ये जो 8 और 3 है, ये क्या हो जाता है, सेम पोटेंशियल पर हो जाता है। जब सेम पोटेंशियल पर होता है बच्चों, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से दिखा सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो हम इसको सिंगल पॉइंट से दिखा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल पॉइंट। अंडरस्टूड, क्लियर है, ये आपको इस तरीके से जुड़ गया। सिमिलरली इधर भी क्या होगा बच्चों, इधर भी 3 और 8 क्या है, सेम पोटेंशियल पर है ना, 3 और 8 सेम पोटेंशियल पर है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। ये हो गया पॉइंट 3 एंड 8। ठीक है, और इधर क्या है बच्चों, 6 और ये है 7। तो चलो 6 और 7 के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, देखो 6 और 7 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो इसको हमने जोड़ लिया। सिमिलरली 1 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, 1 और 4 के बीच में जोड़ लिया इसको। ठीक है, 6 7 के बीच में हो गया ये, है ना, बाकी तो हो ही गए थे। 3 और 4 वाला, 3 और 4 वाला ये हो गया, 4 और 8 वाला ये हो गया। ठीक है, 4 और 8 वाला, 3 और 7 वाला, 3 और 7 वाला ये हो गया, 8 और 7 वाला ये हो गया। इसकी बात हो गई थी। अब देखो और क्या क्या बचा हुआ है बच्चों, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3, हाँ 2 यहाँ है बच्चों और 3 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये 2 और 5 सेम पॉइंट है, 2 और 5, तो अपने को जोड़ना है, देखो ये वाला 2 और 3 के बीच में, है ना, दिस 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में एक जोड़ लिया बच्चों, है ना, ये वाला हो गया। और क्या, 5 और 8 के बीच में ये वाला, तो 5 कहाँ है, ये, और 8 कहाँ है, यहाँ, तो इसके बीच में एक और आएगा, तो ये हो गया बच्चों, इसका भी काम हो गया। तो देखो ऑल 12 कैपेसिटर्स, है ना, हमने इसमें दिखा दिया कौन कहाँ है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 12, टोटल 12 कैपेसिटर्स इस तरीके से अरेंज्ड है ना। जो यहाँ नहीं समझ में आ रहा था वो यहाँ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कौन सीरीज, कौन पैरेलल, क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। सी, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है भाई, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में। तो इसका ये 1 हो गया बच्चों, ये 4, इसके बीच में ये वाला एज इट इज है, इसके बदले क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, 2C। ठीक है, 2C, फिर इधर भी क्या लिख सकता हूं मैं, 2C, इधर क्या लिख सकता हूं मैं, C, फिर इधर क्या लिख सकता हूं मैं, 2C, इधर हो गया 2C, और इधर भी क्या हो गया, 2C, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये हो गया। अंडरस्टूड, ये है C, हमको निकालना है किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। चलो तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। चलो अब क्या हो रहा है बच्चों, हमको दिख रहा है कि ये तीनों क्या हो गए, है ना, ये तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज का सॉल्व कर लो बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2C, 1/2C प्लस 1/C, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2C 1 + 1, है ना बच्चों, प्लस 2, कितना हो गया, 4/2C, यानी 2/C, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C/2, ऐसा हो गया। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, 2C और 2C का क्या हो जाएगा C, और C और C का क्या हो जाएगा C/2। तो इसके बदले हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, C/2। तो इसको, है ना, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 और 4 के बीच में C, 2C, 2C एंड ये हो गया हमारा बच्चों C/2। ठीक है, C/2। अब हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल है, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा ये वाला C एज इट इज है 1 और 4 के बीच में, ये हो गया बच्चों 2C, 2C
और ये दोनों दोनों क्या हो गया बच्चों, ऐड हो जाएगा 2c प्लस c बाई 2 क्या हो जाएगा 5c बाई 2। तो दिस इज 5c बाई 2 एंड दिस इज 2c। ठीक है बच्चों, तो अब दिख रहा है कि ये तीनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, है ना, ये तीनों सीरीज में होंगे। तो ये तीनों में से 2c और 2c का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और c और 5c बाई 2 का सिंप्लीफाई कर लोगे, या तो आप लॉन्ग मेथड से कर लो, है ना। इन तीनों का क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 2c प्लस 1 बाई 5c बाई 2, तो 2 पर चला जाएगा, प्लस 1 बाई 2c, क्या ये हो जाएगा बच्चों 10c 5 2 प्लस 5, ठीक है, सॉरी ये 4 हो जाएगा, क्या 5 2 4 हो गया बच्चों, है ना, और ये 2c है ना 5 हो गया, तो 5 5 10 4 14 बटा 10c बोले तो 7 बटा 5c, therefore c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5c बाय 7। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं इसके बदले क्या लगा सकता हूं मैं 5c बाय 7। ठीक है बच्चों, 5c बाय 7, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये c 1 और 4 के बीच में, और इधर हो गया आपका 5c बाय 7, 5c बाय 7। ठीक है बच्चों, अब ये और ये किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में क्या होते हैं, ऐड होते हैं भाई सीधा। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच में c प्लस 5c बाय 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 5 12, 12c बाय 7। ठीक है, 12c बाय 7 ये हो गया आपका c इक्विवेलेंट, है ना, किस केस में, अलोंग दी साइड, अक्रॉस दी साइड। ठीक है बच्चों, तो अक्रॉस दी साइड क्या होता है 12c बाय 7, 12c बाय 7। तो ये आपको सिंपली आप याद भी रख सकते हो, सॉल्व करना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो प्रैक्टिस करो, याद रख सकते हो तो याद रखो। मेरे हिसाब से तो याद रख लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तीन ही चीज होती है ना, तो आप याद रखोगे तो इतने झंझट से बच जाओगे। तो मैं एक बार आपको फिर से बोल देता हूं, अक्रॉस लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या आया था बच्चों 6c बाय 5, अक्रॉस फेस डायगोनल क्या आया था बच्चों 4c बाय 3, एंड अक्रॉस एनी साइड, ठीक है, क्या आता है, क्या आया 12c बाय 7। ठीक है, ये 3 केस है बच्चों, है ना, आप चाहो इसको याद रख लो, आप चाहो इसको सॉल्व करो, जैसे ही आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये समाप्त होता है स्केलेटन क्यूब की समस्या। ठीक है।